आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, सिस्टम क्या होगा? इसमें होगा लार्ज कलेक्शन ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या रहेगी चीज? नंबर ऑफ चार्जेस विल बी मोर। सो फॉर दैट सेक व्हाट वी विल डू, हम एक कंसिडर करते हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस हमारे पास, हम फिगर नंबर 1 के ऊपर आपका ध्यान लेके चलते हैं। देखिए आपके पास यहाँ चार्ज है। सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस, मीन्स यू हैव चार्ज Q1, यू हैव चार्ज Q2, आपके पास है चार्ज Q3, दिस इज चार्ज Q4। ओके, it's a collection of these all the charges. This is considered as a system of charges, right? So ये जो सब चार्ज होंगे, Q1 हुआ, Q2 हुआ, Q3 हुआ, Q4 हुआ, ये अपने अपने पॉइंट से, अपने अपने लोकेशन से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एमिट करेंगे। और हम क्या करेंगे, हम इस P पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्वर बन के एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके इन सभी का जो इम्पैक्ट है इस पॉइंट P के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि सिंगल चार्ज से हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन होता है E वेक्टर 1/4πε0। और ये सोर्स चार्ज, मैं को इसको इनिशियली जो हमने अभी तक पढ़ रखा है Q/r² एंड r कैप से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसके अकॉर्डिंग में एक डायग्राम बनाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Q है वो सोर्स चार्ज है, तो हमने पिछले जो आर्टिकल में किया था इसको मैं Q ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ आप P पॉइंट के ऊपर बैठे हैं और ये आपका कोई टेस्ट चार्ज है जो बहुत स्मॉल होता है। इतना स्मॉल होता है कि इसके कन्फिग्रेशन को कोई फर्क नहीं डालता, मतलब ये इसको डिस्प्लेस नहीं करता, इट इज़ एज स्मॉल एज पॉसिबल। और इस Q और Q0 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं कोई R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, R वेक्टर से। इसका यदि यदि ये दोनों चार्ज सेम साइन के हैं तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। हम क्या करेंगे, हम इस बेसिक फार्मूले के आधार पर और वेक्टर फॉर्म में हम इस फिगर नंबर 2 का ध्यान रखेंगे। ओके, विल यूज फिगर नंबर 2 हाउ टू अप्लाई दिस इक्वेशन। हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। दो चीजें कौन कौन सा, विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ, और दूसरी चीज प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसकी हेल्प से हम ये जितने भी चार्जेस हैं वो कितना फील्ड जनरेट करेंगे एट पॉइंट P, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जो बेसिक एक्सप्रेशन है उसकी हेल्प से जो Q1 चार्ज है वो P पॉइंट के ऊपर कितना फील्ड जनरेट करेगा उसके लिए एक्सप्रेशन लिखता हूँ। दिस इज E1, दिस इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0। दिस इज अ कांस्टेंट, यू ऑल नो अबाउट इट। अब ये सोर्स चार्ज जिसकी आप बात कर रहे हैं, दूसरा ये चार्ज और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस उसका स्क्वायर हो जाएगा और ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि यदि लेफ्ट हैंड साइड में आप वेक्टर लिख रहे हैं तो राइट हैंड की साइड की क्वांटिटी भी वेक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ। अब चलते हैं कि जो Q2 चार्ज है वो P पॉइंट के ऊपर कितना फील्ड जनरेट करेगा, उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। E2 फंक्शन ऑफ R इज इक्वल टू ये सेम कांस्टेंट जो आपने कूलम लॉ से समझा है, और ये दूसरा चार्ज जिसकी आप बात कर रहे हैं, और दूसरे चार्ज और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। और ये दूसरे चार्ज और P को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी डायरेक्शन में उसका जो फोर्स ऑफ रिपल्शन, या मैं यूँ कहूँगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, इसी तरीके से आप तीसरे चार्ज के ऊपर चलिए। E3 द फंक्शन ऑफ R वेक्टर है इज इक्वल टू 1/4πε0
तीसरे चार्ज की आप बात कर रहे हैं और डिस्टेंस होगा तीसरे चार्ज से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा और उसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर उसकी डायरेक्शन रहेगी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ। यदि आपके पास अनगिनत चार्जेस है, मीन्स इफ यू हैव एन नंबर ऑफ चार्जेस, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, बार बार मुझे करने का ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ये आ जाएगा ई एन द फंक्शन ऑफ आर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो। इस nth चार्ज की तुम बात कर रहे हो और उससे और p पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर कर रहे हो और उसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर इसकी डायरेक्शन रह जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको फिगर नंबर 2 में बताया था कि जो हमने कूलम लॉ से सीखा है वो इक्वेशन 1 2 3 4 तक एप्लीकेबल हो गया। 1 2 3 4 इसको हम समझ सकते हैं कूलम लॉ की हेल्प से। अब हम आगे क्या अप्लाई करते हैं, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, using superposition principle, net field at point P. Okay, what will be? It is equal to E1 the function of R plus E2 the function of R plus E3 the function of R plus so on plus En the function of R. Okay, so आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 को जरा देखिए ध्यान से। तो इसमें एक फैक्टर कॉमन रह रहा है तो उसको हमें बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसको मैं लिख देता हूँ, नेट फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, एक रिपीटेटिव कांस्टेंट है। इसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज जो है वो वेरी कर रही है। तो पहली बारी को हम लिखेंगे Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर, R1P कैप प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर, R2P कैप प्लस Q3 अपॉन R3P स्क्वायर, R3P कैप प्लस so on Qn RNP स्क्वायर, RNP कैप। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हम इसको अब शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। We'll try to write in the short form. Okay, so this is equation number 5 for us. इस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यदि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इसको समेशन के साइन से छोटा कर देते हैं। मैथमेटिक्स का एक मैजिक है कि हम ज़्यादा रिपीटेटिव चीज़ों को लिखने के लिए हम एक लैंग्वेज को एक अनदर शेप देते हैं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये मैथमेटिकल स्किल्स का। सो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इसको ई नेट एट पॉइंट पी दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो। अब देखिए, अब सभी को एक साइन मार्क कर दीजिए। इसका अपने आप में मतलब है कि चीज़ें ये जुड़ती चली जा रही हैं। ये आपको बताएगा कि कहाँ से जुड़ना शुरू हो रही है और ये इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी कहाँ तक जुड़ रही है। ओके, अब आप यहाँ लिख दीजिए जो भी यहाँ नंबर चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, अब 1 है, 1 को 2 हो गया,
3 हो गया और n तक चला गया। यहाँ 1 p, p चेंज नहीं हुआ, 2 p चेंज नहीं हुआ, 3 p चेंज नहीं हुआ। तो जो ऑर्डर में एक फिक्स ऑर्डर में चेंज हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे सबसे पहले। तो मैं इसको जरा कुछ ऐसे लिखूं, क्यू आई 1 से लेके डिवाइड बाई आई आर आई पी स्क्वायर आर आई पी कैप। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6, राइट। सो इसको, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती चली जाएगी अराउंड द सिस्टम, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ आर है। जैसे आर अपने सराउंडिंग में जैसे चेंज करता चला जाएगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता चला जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ बच्चे, कुछ जो इसके बारे में सीखना चाहते हैं सम्मेशन के बारे में, मैं एक एग्जांपल के साथ इसको दोबारा फिर से खोलता हूँ। हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है। यदि मैंने इसमें से इसको खोलना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई नेट ओके एट पॉइंट आर इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0। ये देखिए पहली बार आप क्या करिए, आई इज इक्वल 1 पुट कर दीजिए, ये खुलेगा 1/r1 p² r1 p कैप। उसके बाद ये समेशन का साइन लगेगा, ये प्लस लग गया। अब आई की जगह 2 पुट कर दीजिए, Q2/r2p² एंड r2p कैप प्लस सो एंड सो ऑन। अब आप क्या करिए, इसी तरीके से आई की जगह n रख दीजिए, ये आ जाएगा Qn/Rnp² एंड Rnp कैप। अब आप ये देख रहे हैं कि ये इक्वेशन वापस अपनी प्रीवियस इक्वेशन की फॉर्म में चली गई है। So this is what the beauty of mathematics, and with this beauty I will end up this article. Thank you very much.